हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम HEMM ऑपरेटर परीक्षा जो कि कल संडे को हो चुकी है उसकी आंसर शीट लेकर आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन आए थे उसके कौन कौन से आंसर सही हैं। आप उसको क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन जो सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चन पेपर में, उससे आप अपने क्वेश्चन को मैच करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बताते हैं कि उसका सही आंसर कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर पैर ब्रेक फेल होता है दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ठीक, तो अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो ड्राइवर को सबसे पहले कई बार पैर ब्रेक को पंप करे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाए। ठीक, अचानक से एक तरफ चलता रहे, हॉर्न बजाए, गियर बदले और हॉर्न बजाए, ये सब गलत आंसर है। कई बार पैर ब्रेक को पंप करे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाए, ये सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। क्लियर। रास्ता दें, गिव वे, साइन का आकार कैसा होता है। तो इस रास्ता देने के लिए आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। क्लियर, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग शू के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो लॉन्ग शू के रूप में कौन सा देश दिखाई देता है विश्व के मानचित्र पर, इटली दिखाई देता है। क्लियर, ऑप्शन इसका होगा बी। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑप्शन डी। क्लियर, 14 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ हुआ था। तो कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको दिया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय उसका सही आंसर होगा। कारगिल युद्ध को जो नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय दिया गया था, ऑप्शन डी सही होगा। 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक ना, आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ये त्रिभुज बन गया, आपको ये निकालना है। ठीक ना, पहले कर्ण निकाल लेंगे और फिर तीनों को से उसका आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका छठवें का सही आंसर बता देते हैं। सही आंसर होगा इसका 25 वर्ग मीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर बता देते हैं, 25% होगा। ठीक है, 280 किसका 35% है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 35% 280 होगा। तो इसका भी आंसर बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 800 का। ठीक ना, 800 का 35% कितना होगा, ऐसा करिएगा, 835 डिवाइड बाई 100 इक्वल क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 280। क्लियर। चलिए अगला ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही है। स्थिर पानी में एक नाव की गति दे रखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर है तो धारा की गति क्या होगी। ठीक, तो 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, वर्तमान में राम की आयु कितने वर्ष है। तो इसका भी सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर आएगा क्या, ऑप्शन सी 30। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, ऑप्शन क्वेश्चन 11 का ऑप्शन आएगा सी 3। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, 1/4 का 1/3 15 है, ठीक, तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा कितना है। ठीक, तो किसी संख्या का 1/4 का 1/3 इक्वल टू 15, इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स का 3/2 कितना होगा। ठीक ना, तो एक्स का 3/2 कितना होगा, ये आंसर होगा आपका। ठीक ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा 54 डी। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति कितनी होगी। इसको भी सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी 84 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन 180 रुपये, दर 3% और समय 5 वर्ष दिया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, PRT डिवाइड बाई 100। ठीक ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 रुपये। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्लेखित सभी वाहन यात्रियों और कार्गो का भार का वजन, इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर, ये तीनों चीज़ सही होगा 15वें क्वेश्चन के लिए। तो सभी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो पहिए का मध्य भाग जो होता है वो क्या कहला जाता है, वो कहलाता है हब। ठीक, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ब्रेक शक्ति। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील
इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच में होने वाली शक्ति हानि नहीं है। ठीक, तो पिस्टन, बियरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि गलत है। ठीक, तो इसमें सही आंसर है उल्लेखित में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा इसका, उल्लेखित में से कोई नहीं। ये जो इसका आंसर दे रखा है कोई आंसर सही नहीं है। किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल, किसी वाहन के विरुद्ध कार्य करने वाला रोलिंग प्रतिरोध, ग्रेडियंट प्रतिरोध, पवन और वायु प्रतिरोध, तीनों चीज़ें वाहन के गति के विरुद्ध ही कार्य करेंगी। ठीक ना, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता? ध्यान रखिए, किस पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर नहीं करता? ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? पवन और वायु प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करेगा? वाहन के आकार और बनावट पर, इस पर भी निर्भर करेगा, वायु के वेग पर भी निर्भर करेगा, वाहन की गति पर भी निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। एक अश्व शक्ति कितना होता है? तो 746 वाट होता है, सभी जानते हैं। स्टीम इंजन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? स्टीम इंजन किस श्रेणी में आता है? बाह्य दहन इंजन श्रेणी में आता है। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? तो डीजल इंजन उपयोग करने का नुकसान क्या है? उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव लागत, प्रारंभ करने में ज़्यादा कठिनाई, सभी चीज़ें इसके सही आंसर है। तो उल्लिखित सभी इसका आंसर सही होगा। ये सभी नुकसान है उसके डीजल इंजन को उपयोग करने का। चलिए 25वां क्वेश्चन। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है? तो जब जो इंजन जो है सक्शन का प्रयोग करता है उस टाइम पे क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव से कम होता है उसका सिलेंडर में दबाव। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खिंचाव या सक्शन। चलिए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। एक इंजन का स्ट्रोक है, एक इंजन का स्ट्रोक क्या है? सिलेंडर का आयतन, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई, सिलेंडर का आंतरिक व्यास या टीडीसी और बीडीसी। तो इसका सही आंसर होगा टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी, ऑप्शन डी। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं, क्यों? क्योंकि यह हल्का होता है। क्लियर, चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं, पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं किसके? कास्ट आयरन से बने होते हैं। ठीक ना, कास्ट आयरन से बने होते हैं। पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है? गुडगिन पिन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, गुडगिन पिन के नाम से भी जाना जाता है पिस्टन पिन को। चलिए, टू स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? वॉल्व की अनुपस्थिति से, उसमें वॉल्व नहीं होगा टू स्ट्रोक इंजन में। ठीक ना, रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस समस्या का संकेत है? हवा का बुलबुले अगर रेडिएटर में है तो किसका संकेत है? गैस्केट, ब्लोन गैस्केट का। ठीक ना, अनुपस्थित गैस्केट का। चलिए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। स्टील स्टड और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक, ऑप्शन सी। प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? प्लाई रेटिंग किससे संबंधित होता है? रेटेड ताकत से। ठीक ना, रेटेड स्ट्रेंथ से संबंधित होता है प्लाई रेटिंग। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाएगा? जब इंजन ठंडा होता है। गाड़ी आप चोक का इस्तेमाल कब करते हैं? जब गाड़ी पहली बार स्टार्ट करते हैं तो चोक लेके स्टार्ट करते हैं ताकि गाड़ी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाए, इंजन ठंडा होता है इसलिए। ठीक ना, चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कीचड़ बनने में को रोकने के लिए। ठीक ना, कीचड़ बनने को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होता है? उसका विस्कोसिटी, चिपचिपापन। ठीक, गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? गियर बॉक्स की उपयोगिता क्या होती है? वाहन की टॉर्क को बदलने के लिए, टू वेरी द टॉर्क ऑफ द व्हीकल। ठीक ना, वाहन के टॉर्क को बदलने के लिए हम गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं। सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? IRC 67 के द्वारा। क्लियर, चलिए देखते हैं 39वां क्वेश्चन। यही मैथमेटिक्स क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर आएगा, 20 वर्ष। क्लियर, 3 नंबर में से पहला दूसरे से 2 गुना है, दूसरा और तीसरा का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, इसका ऑप्शन होगा 48। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं
ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है। एकल मार्ग जिसे घोषित किया गया है तो उसमें क्या है, रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए, ठीक ना। एकल मार्ग मतलब आपको सीधा सीधा जाना है, रिवर्स गियर का उपयोग नहीं कर सकते आप। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फार्मूला फंडा है 1.07 कॉमन ले लिए तीनों से, 65 प्लस 26 प्लस 9, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। 42 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 107, ठीक। क्यों, इधर देखिए सिंपल से है क्या, यह हो गया क्या 100, ये हो गया 100, तो 1.07 इंटू 100 इक्वल टू 107, ठीक। चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन। किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर क्या करता है, ना ही इंजन को अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन को बंद करना चाहिए। जब भी आप पहाड़ से नीचे उतरिए तो ना तो गियर न्यूट्रल करना चाहिए ना ही इंजन को बंद करना चाहिए, ठीक ना। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक संचालित किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक यूज़ किया जाता है किसके साथ संचालित किया जाता है, हाइड्रोलिक तरीके से, हाइड्रोलिक वाले भी ब्रेक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक ना। पर्यावरण चूक दर पाया जाता है, पर्यावरण चूक दर पाया जाता है कितने डिग्री पे, 6.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पर्यावरण चूक दर होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेज़ी से घुलता है। तो श्वसन के तौर पर अंदर क्या लिया जाए तो उसमें आंसर होगा क्या आपका ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन तेज़ी से घुलता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक है। तो जो ऑक्सीजन वो आगरा ताजमहल है उस किससे प्रभावित हो रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। तो कौन सी वर्षगांठ होगी उसकी, 75वीं वर्षगांठ होगी, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का। कोविड-19 ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संसूचना विषय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है यश, क्लियर। आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किस राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उपयोग आरंभ किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है आयुष कवच कोविड ऐप का यूज़, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नसीम अल बाहर भारत एवं निम्न में से किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो किसके साथ में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ओमान के साथ में, ठीक ना। 51 का सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने वाला राज्य कौन सा है वो गुजरात है, ठीक है, जिसने प्रत्येक माह के प्रथम दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, ठीक ना, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है, ठीक ना, किस तारीख से तैयार है वो, 1 अप्रैल 2020 से। भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसे ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य में प्रारंभ की गई है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है, वो है केरल राज्य है, ठीक ना, जिसने व्यावसायिक बस में इसका ईंधन के रूप में यूज़ किया है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की जा रही है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, ठीक ना, ऑप्शन ए सही होगा इसका। किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है, सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में पाए जाते हैं, बोत्सवाना में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं 58th। ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावरित किया गया है। तो ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, 58 का होगा व्योम मित्र, ठीक ना। चलिए कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारी करता बन गया है। तो सबसे ज़्यादा फास्टैग जारी करने वाला बना है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक ना, पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी सही होगा इसका, पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए देखते हैं आगे। कैप्टन विक्रम बत्रा जिसके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदला गया है वे किस युद्ध में शहीद हुए थे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे भारतीय सैनिक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्म वर्षगांठ के रूप में, ठीक ना। कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला खिलाड़ी बना? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल बनी है। अमेजन वर्षा वन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में है वो? ब्राज़ील में है, ठीक ना। अमेजन वर्षा वन, इसको क्या बोलते हैं? इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज मूल के बराबर डैश में होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप। 64 का ऑप्शन होगा बी सही, 20 वर्ष। क्लियर। साधारण ब्याज निकालना केवल। एक शतरंज की विषाद में 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग में सेंटीमीटर है। विषाद के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है। शतरंज की विषाद के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है? सिंपल सा स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें। 65 का ऑप्शन डी सही होगा, 26 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। 2 तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु हैं। तो 2 तरफा चौराहे वाले रास्ते वाले चौराहे पर कितने संघर्ष बिंदु होंगे? टोटल होंगे इसमें 6 संघर्ष बिंदु होंगे, ठीक ना। द टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट द जंक्शन ऑन बोथ टू वे रोड्स। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक ना, जो संघर्ष बिंदु दिया है। चलिए, 2 पहिया वाहनों में से किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो 2 पहिया वाहनों में कैसी की जाती है? वायु शीतलन की जाती है, हमने बताया था आपको। STOP साइन का कैसा आकार होता है? स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है? ये होता है अष्टकोणीय। क्लियर, अष्टकोणीय इस टाइप से कहीं रहता है ये, ठीक ना। उसमें लिखा होता है स्टॉप साइन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ है। तो क्या इसका अर्थ है? नो यू टर्न, सिंपल सा है, ये भी बताया था। वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे, पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है बेहतर वजन वितरण के लिए, ताकि उसका जो वेट है वो चारों तरफ वितरित हो जाए, ठीक ना। चलिए देखते हैं 71वां क्वेश्चन। ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है। तो ब्रेक ड्रम के लिए कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता है, कास्ट लोहे का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। 72वां क्वेश्चन देखते हैं। ये संकेत किसको बताता है? तो आगे सड़क विभाजित है ये बताता है, ठीक ना। सीधा सड़क जा रही है, आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, तो उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है किसमें? कंप्रेस्ड एयर में पावर ब्रेक का यूज़ किया जाता है, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर वाहन संक्षिप्त नाम क्या है? ABS। तो ABS का फुल फॉर्म क्या होता है? 74वें क्वेश्चन में ABS का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं 75वें क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसमें आयशर भी ऑटोमोबाइल है, ICML भी और चिंकारा मोटर भी, सभी क्या हैं? ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका डी ऑप्शन, ठीक ना। 76वें क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंधन के मूल घटक हैं। ईंधन का मूल घटक क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए 77वां क्वेश्चन। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये क्या है? एक संगठन है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। क्लियर। चलिए देखते हैं 78वें क्वेश्चन की ओर। जलवायु क्लाइमेट रिप्रेजेंट किसको दर्शाता है? जलवायु किसको दर्शाता है? किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक मौसम, औसत मौसम और इसकी सांख्यिकी भिन्नता, द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर अ गिवन रीजन, ठीक ना। ये होता है वहाँ का जलवायु। चलिए 79वां क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चालू की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की गई थी, ठीक ना। 18वां क्वेश्चन। अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 पर जियो टैग्ड डेटा एकत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सहयोग ऐप लॉन्च किया, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु शिखर सम्मेलन था 2019 का, उसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं 82वां क्वेश्चन। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की, गृह मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस
कण को कण प्रदूषक कहा जाता है? तो फ्लाई ऐश जो होता है वो क्या होता है? कण प्रदूषक कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 84 पे। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्या है? इट्स प्रिडिक्ट ओजोन लेवल इन योर एरिया। वायु गुणवत्ता, ठीक ना, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान बताता है या पूर्वानुमान करता है। ठीक, 84 का बी सही हो। चलिए अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, ये होती है ग्रीन हाउस गैस होती है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। EKAM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा 86 का। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे? तो किस निधि में देंगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉर्प्स फंड में देंगे, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुदोल, जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो खुदोल को किस राज्य में लागू किया जा रहा है? मणिपुर में। क्लियर। चलिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष रूप में किसे? केनिच अयुकावा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? परेश रावल को किया गया अभी हाल ही में, ठीक ना। ऑप्शन ए सही होगा 90 क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ। वर्तमान में यह ताशकंद कहाँ है? तो यह इसमें ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। क्लियर। ऑप्शन सी सही होगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीकी का उपयोग किया है? तो इसने किया है भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, इसरो। चलिए देखते हैं अगला 93 क्वेश्चन। नमस्ते भारत किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है? तो नमस्ते किस मंत्रालय का पोर्टल है? आयुष मंत्रालय का, ठीक ना। चलिए देखते हैं 94 क्वेश्चन। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन नाम है किसान सभा, ठीक। होप हर लोगों की मदद करना पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो होप किस भारतीय राज्य का पहल है? यह है उत्तराखंड का, ठीक ना। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप का फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। चलिए देखते हैं 96 क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है कोविड-19 महामारी के दौरान नीति आयोग के द्वारा। 96 का क्वेश्चन का सही होगा आंसर ए। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं। PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया है? तो चुना गया है सिडबी को, ठीक ना। 97 का सी आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित किस मोबाइल एप्लीकेशन और कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर होगा इसका खनन प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था, ठीक। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक। तो ये थे आपके वो 100 क्वेश्चन जो कि आपकी HEMM ऑपरेटर परीक्षा में आए हुए थे। आप इससे अपना आंसर शीट मैच कीजिएगा और अनुमान लगाइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपने किस रैंक पर आप आ सकते हैं। तो चलिए अगर कोई और अपडेट आती है HEMM ऑपरेटर परीक्षा से संबंधित तो उसको हम अपने चैनल सबसे पहले लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।